नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं ब्रजेश जैन और आप देख रहे हैं खबर खेत की। आज हम आपको बताएंगे कि अश्वगंधा की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी आखिर कैसे की जाए। खेत में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो हमें बोनी के पहले अपने खेत में फॉलो करनी है, अप्लाई करनी है, और ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए और ज़मीन की तैयारी आखिर कैसे की जाए। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। अश्वगंधा की खेती पार्ट 1। किसान मित्रों, किसी भी फसल की खेती के लिए सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर इस फसल के लिए ज़मीन और खेत कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी हो और अपना खेत कैसा हो। तो दोनों ही सवालों के जवाब हम आपको बता देते हैं कि अश्वगंधा या किसी भी तरह की ऐसी फसल जो ज़मीन के नीचे होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है भुरभुरी मिट्टी। ये लाल मिट्टी हो सकती है या भूरी मिट्टी, और ढालू खेत होना चाहिए। थोड़ी खेत में ज़मीन में ढाल रहे तो बहुत ही उचित रहेगा। आपको दिखाता हूं कि ये देखिए भुरभुरी मिट्टी है। जैसे ही हाथ में एक मिट्टी का ढीमा हम लेते हैं तो हाथ की ताकत से ही ये ढीमा चकनाचूर होकर धूल बन जाता है। इसको बोलते हैं भुरभुरी मिट्टी। स्टेप 1, मिट्टी के खेत के चयन के बाद हम देखेंगे कि आखिर खेत की तैयारी अश्वगंधा के लिए कैसे करें। अगर आपके खेत में कचरा जमा हुआ है, कचरा खड़ा हुआ है बारिश के बाद, क्योंकि ये खेती होती है तो काफ़ी खरपतवार हमारे खेत में आ जाती है अगर वो खेत खाली है या दूसरी फसल नहीं लगी है। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि रोटावेटर या चक्री के द्वारा हम अपने खेत का पूरा कचरा साफ कर लें। अच्छी तरह से पूरे खेत में रोटावेटर चलवाएं, हो सके तो 2 बार यानी डबल रोटावेटर चलाने से न सिर्फ कचरा अच्छी तरह साफ हो जाता है बल्कि खरपतवार की जड़ें भी गर्मी में सूखकर नष्ट हो जाती हैं और हमारे खेत की ऊपरी परत जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुरभुरी बन जाती है। खेत में रोटावेटर चलाने के बाद कम से कम 10 दिन के लिए खेत को धूप में यूं ही छोड़ देना चाहिए, ताकि जो जड़ें हैं खरपतवार और कचरे की, घास की, वो जड़ें और उनके जो बीज खेत में गिरे हैं वो धूप में जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएं और खेत की मिट्टी में भी जो नमी है वो पूरी तरह से सूख जाए। स्टेप 2, खाद। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं तो आपको गाय के गोबर से बना हुआ खाद ही खेत में डालना चाहिए। आप प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली खाद अपने खेत में डालें। खाद डालने का तरीका हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि ट्रॉली आगे चलती जाएगी, ट्रॉली हाइड्रोलिक रहेगी तो ज़्यादा आसानी होगी, और एक मजदूर जो है वो व्यक्ति फावड़ा लेकर ट्रॉली के पीछे चलता जाएगा। तो खाद जो है बराबर बराबर मात्रा में पूरे खेत में एक साथ बिखेरी जा सकती है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो ये देख सकते हैं आप, ये सबसे बढ़िया तरीका खेत में गोबर खाद को बिखेरने का है। इस तरीके से पूरे खेत में एक समान गोबर खाद बिखेरी जा सकती है। याद रखें, रोटावेटर चलाने के 8 से 10 दिन बाद ये गोबर खाद खेत में बिखेरनी है और गोबर खाद शाम के समय ही खेत में बिखेरें। स्टेप 3, गहरी जुताई। अगर आप जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं या फसल ऐसी है आपके पास जो जमीन के अंदर ग्रो करती है तो आपको खेत की गहरी जुताई कराना चाहिए। इसके लिए खेत में प्लाऊ चलाना सर्वोत्तम रहता है, लेकिन अगर आपके पास बख्तर है तो सामान्य बख्तर से भी आप गहरी जुताई कर सकते हैं। याद रखें, ये फसल ज़मीन के अंदर ही ज़्यादा ग्रो करती है और हमें प्रोडक्शन भी ज़मीन के अंदर ही लेना है। तो जितनी ज़मीन अंदर से गहरी जुताई उसकी होगी उतनी ही हमारी फसल की जड़ें जो हैं, अश्वगंधा की जड़ें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। गहरी जुताई करने के बाद जो गोबर खाद खेत में था वो भी अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिल जाता है।
स्टेप 4, मिट्टी को बारीक करना। आप देख सकते हैं कि गहरी जुताई के बाद हमारे खेत में बड़े बड़े ढीमे हो जाते हैं। जुताई के बाद आप 3-4 दिन खेत की नमी, जो मिट्टी की नीचे की नमी रहती है, उसको सूखने के लिए खेत को छोड़ दें। इसके बाद आप एक बार फिर से खेत में रोटावेटर चलवाएं। रोटावेटर से ये होगा कि आपका जो गोबर खाद जमीन के नीचे हिस्से में चला गया था वो भी पलटकर ऊपर आ जाता है और अच्छी तरह से गोबर खाद मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है। साथ ही जो हमारी मिट्टी के बड़े बड़े ढीमे बन गए थे वो भी धूल के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी बन जाती है। अब हमारा खेत अश्वगंधा की बोवनी के लिए एकदम तैयार हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तरफ बड़े ढीमे थे, लेकिन जिस जगह पे रोटावेटर चला है वहां मिट्टी बारीक हो चुकी है, यानी छोटे छोटे ढीमे बन चुके हैं। तो जब ये मिट्टी बारीक हो जाए, इसको 2-3 दिन सुखाने के बाद आप बोवनी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए और उसकी तैयारी हमें कैसी करनी है। तो ज़मीन की अच्छी तरह से जोत करने के बाद ही आप बुआई करें। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बीज की तैयारी कैसे करें, बोने के पहले बीज का उपचार देशी तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करें। तो खेती बाड़ी की नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।